डियर स्टूडेंट, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में मैं हूं शंकर सर और आज आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में धर्मवीर भारती द्वारा निर्धारित चैप्टर काली मेघा पानी देगा। धर्मवीर भारती जैसा कि आप जानते हैं बड़े ही प्रसिद्ध लेखक और कवि हमारे रहे हैं। धर्मवीर भारती ने कनुप्रिया, ठंडा लोहा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय इत्यादि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की है। उन्हीं की ये रचना काले मेघा पानी दे, जिसमें इन्होंने लोक प्रचलित मत और विज्ञान के अंतर्द्वंद का सुंदर वर्णन किया है। इसमें इन्होंने यह दिखाया है कि कैसे लोग अंधविश्वास को मानते हैं और कैसे विज्ञान से तर्क देकर नहीं मानता है। विज्ञान का अपना तर्क है और लोग विश्वास का अपना मत है। इसमें कौन कितना सार्थक है यह पढ़े लिखे समाज और रूढ़िवादी लोगों को हमेशा उद्वेलित करता है, अर्थात वे हमेशा इस अंतर्द्वंद में पड़े रहते हैं कि आखिर इसका रीजन कारण क्या है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में यह प्रसंग रचा है। लोकमत और अंधविश्वास की क्या भूमिका हो सकती है, इससे संबंधित विचारों को धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे गद्य रचना के माध्यम से इसे प्रकट किया है। तो आपका सारांश जो पाठ का मूल है, उस सारांश में बच्चों की एक टोली रहती है जिसे इंद्र सेना वे नाम देते हैं। आप जानते हैं इंद्र सेना का आशय होता है इंद्र अर्थात वर्षा करने वाले भगवान। तो उनकी जो टोली होती है, जब वे आषाढ़ के दिनों के बाद समय बीतता जाता है और वर्षा नहीं होती है, तभी वे गली मोहल्ले में बच्चे सभी एकत्रित होकर और काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे इस प्रकार से हैं और गली मोहल्ले में शोर शराबा करते हुए चले जाते हैं। उन बच्चों पर जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके घरों की स्त्रियां हैं, वे मटके से, बाल्टी से, घड़े से उनके ऊपर पानी गिराती हैं और वे उसी में उछल कूद करते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा पाठ वर्षा से संबंधित रूप में समाप्त होता है। और अब बात करते हैं पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेंगे और मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की आपको परिचर्चा करते हुए बताते चलूँगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं काले मेघा पानी दे के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यह संस्मरण प्रारंभ होता है आषाढ़ के पहले पखवाड़े बीत जाने के बाद, जब बारिश ना होने के कारण खेती और सामान्य जनजीवन भी चुनौतियों का घर बन गया था। तब यह संस्मरण प्रारंभ होता है। जब चुनौतियों का निराकरण विज्ञान नहीं कर पाता तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह भी किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है। और ठीक वैसा ही अनावेश इस समय में भी हो रहा है। लेखक धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। तो उन लोगों के, उन बच्चों के जो उनकी मंडली थी, 2 नाम थे, एक इंद्र सेना और एक मेढक मंडली। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी आगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और जो छत का बारजा होता था उससे वे सब झांकने लगती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समेत पुकार लगाती थी और वह उनकी बच्चों की टोली उछलती कूदती हुई पुकार लगाते हुए आगे बढ़ती चली जाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो वे सब यह पुकार लगाते थे कि हे काले मेघ, हे काले बादल, हमको पानी दे, अर्थात वर्षा से हमें तृप्त कर दे। गगरी फूटी बैल पियासा।
गगरी फूटी बैल प्यासा, अर्थात सूखे से गगरी भी फूट गई है और धरती के ऊपरी हिस्से को उपजाऊ करने वाले, हरे भरे करने वाले ये बैल भी प्यासे हो गए हैं। पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी का आशय होता है गुड़, खांड, शक्कर या मीठे पदार्थ से बना हुआ मिष्ठान। काली मेघा पानी दे, इस प्रकार से भी बच्चे आह्वान करते हैं। आगे लेखक कहते हैं काली मेघा पानी दे, इस प्रकार से वे आह्वान करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। वे सचमुच ऐसे दिन होते थे जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी से भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते थे। अर्थात गर्मी से सारे लोग व्याकुल हुआ करते थे। जेठ के तस तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखाई पड़ती थी। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए थी वहां खेतों की जुताई भी नहीं हो पाती थी। तो इस प्रकार से ग्रीष्म के कारण ग्रीष्म ऋतु में ऐसी उनकी दयनीय दशा हो गई थी। गर्मी के कारण मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते। ढोर ढंगर अर्थात जो पशु जानवर थे। लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेत के लिए पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। और तब लेखक धर्मवीर भारती कहते हैं कि एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। तब लेखक अपने बचपन की दिनों को याद करते हुए फिर कहते हैं, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। बता रहे थे वे कि वे तो मेढक मंडली अर्थात वो जो बच्चों की जो टोली थी उसी की उम्र के वे भी थे, किंतु आर्य समाज के संस्कार उनके अंदर विद्यमान थे। अर्थात वे आर्य समाज को ग्रहण कर चुके थे और वहाँ एक सुधार सभा जो बनी हुई थी उसके उपमंत्री वे बना दिए गए थे। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रख कर घूमता रहता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी, एक स्त्री महिला जो उनकी माँ की उम्र से अधिक की थी, लेकिन वे उन्हें अपने बच्चों से भी अधिक प्यार करती थी। उनका नाम था जीजी। यूँ मेरी रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। और वे थी उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहारों को मानने वाली, जिसका लेखक हमारा खंडन करता है। जिन अंधविश्वासों को लेखक नहीं मानता है उस सभी को वो त्योहारों को वो मानने वाली थी। इसलिए मैं उनसे नाराज़ हो गया तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। अर्घ का अर्थ होता है जो सूर्य को तर्पण दिया जाता है, उसे अर्घ कहते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे।
इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? लेखक कहता है, क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मछली मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उनमें से तू 2-4 रुपए किसी को दान दे देता है तो क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। कहते हैं कि फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव में पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4-8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी ऐसा बोलती हैं कि राजा भी प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है, ऐसा उसे समझाती हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, प्यासी की प्यासी रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? ऐसा लेखक विचार करते हैं कि यह स्थिति इस प्रकार से लोगों की सोच में कब परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार धर्मवीर भारती द्वारा रचित काले मेघा पानी दे पाठ का संपूर्ण सारांश और पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके करना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।